अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप लोग? खैर खैरियत से हैं? अपना बहुत सारा ख्याल भी रख रहे होंगे। तो आज हम एक नए व्लॉग के साथ हाजिर हैं और आज हम बात करने जा रहे हैं इसहाक डार साहब की, जिन्होंने अपने रिसेंट एक एक्टिविटी परफॉर्म की है। जो उन्होंने अमेंडमेंट की है वो ये है कि वो अपने जो गवर्नमेंट कुछ एसेट्स हैं, जिसको हम ये भी कहें तो गलत नहीं होगा कि वाइट हॉर्सेस, उनको जो है आउटसोर्स करने जा रहे हैं। तो अब बहुत से लोग उस पर ये कह रहे हैं कि यार एयरपोर्ट्स को सेल आउट कर दिया या सेल कर रहे हैं, स्टील मिल्स को सेल आउट कर दिया या कर रहे हैं, या पाक रेलवे को सेल आउट कर दिया और कर रहे हैं। लेकिन आपका भाई बताता चले कि भाई ऐसा हकीकतन कुछ नहीं है। और ये जो आउटसोर्स करने का मैं मतलब भी आपको समझा देता हूँ, लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और हो सके तो बेल आइकन पे भी टच कर दें कि मेरी नई आने वाली वीडियोस का भी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। खैर, अब हम चलते हैं वीडियो की तरफ। अब मैं आपको थोड़ा बताना ये चाह रहा था कि जो हमारा इसका टॉपिक था कि जो हमारे कुछ गवर्नमेंट एसेट्स थे, जो हमारे वाइट हॉर्सेस थे, उनको आउटसोर्स किया जा रहा है और तकरीबन कर दिया गया है। अच्छा, अब सबसे पहले एक सवाल ये आ रहा था कि जी ये जो हमारे गवर्नमेंट के एसेट्स हैं, इनको आउटसोर्स यानी कि बेच दिया है फॉरेन कंट्रीज को या फॉरेन कंपनीज को। तो भाई ऐसा कुछ भी नहीं है। आउटसोर्स का मतलब सेल आउट करना नहीं होता। पाकिस्तान के अंदर ठीक है, अगर हम उसको खुद यूटिलाइज करते तो हम जिस प्रॉफिट में आज हम उसको जो प्रॉफिट हम वहाँ से गेन करेंगे, अर्न करेंगे, वो उस प्रॉफिट से हमारा 10 गुना प्रॉफिट हम ज़्यादा अर्न कर सकते थे। लेकिन मैं आपको एक बात बताता चलूँ कि 75 सालों में हम यहाँ से कुछ नहीं कर सके सिवाय गंवाने के, नुकसान करने के। तो बेहतर ये है कि हम उसको आउटसोर्स करके, जो हम आज लॉसेस के अंदर जा रहे हैं, जिन नुकसानात के अंदर जा रहे हैं, उसको हम आउटसोर्स करके गवर्नमेंट एसेट्स को, गवर्नमेंट फर्म्स को प्राइवेटाइजेशन करने के बाद वहां से फायदा उठाया जाए। खैर, अभी जैसे कि जीती जागती सबके पास मिसाल है कि स्टील मिल्स गवर्नमेंट के अंदर ली, उसका बेड़ा गर्क कर दिया। क्योंकि हमारे पास गवर्नमेंट का मकसद ये है कि भाई आपने हडराम बन जाना है, काम करना नहीं है, आपने आपको बैठे बैठाए तनख्वाह मिलेगी। और बहुत से लातादाद एम्प्लॉयज ऐसे हैं हर गवर्नमेंट इदारे के अंदर जो जाते ही नहीं है, उनको घर बैठे सैलरीज आती हैं। खैर, अब आउटसोर्स का मैं आपको मतलब बता देता हूँ। आउटसोर्स का मतलब ये है कि जैसे कि कराची एयरपोर्ट या इस्लामाबाद एयरपोर्ट को अगर आउटसोर्स करा है तो उसका मतलब ये बनता है कि भाईजान उस एयरपोर्ट पे अब जो भी काम करेगी, लोग काम करेंगे, उनका पाकिस्तान गवर्नमेंट से कोई लिंक नहीं होगा। एक प्राइवेटाइजेशन फर्म बनने जा रही है। एक न्यूट्रल जो होगा वो ऑनर होगा जो काम लेगा, जो एक न्यूट्रल मैनेजमेंट होगी जो कि काम लेगी। जो काम करने वाला बंदा होगा वो रुकेगा, अदरवाइज वो सबको टर्मिनेट कर देंगे। क्योंकि भाई वो आ रहे हैं कमाने, वो हमारे पाकिस्तानियों की तरह तो है नहीं कि बाबा अल्लाह वास्ते गरीब आवाम की टैक्स का पैसा उड़ाए जाओ। वो सैलरीज जो देंगे वो देंगे अपनी जेब से। अब उनकी जेब से सैलरीज कैसे जाएंगी? वो यहाँ से कमाएंगे, कमाने के बाद सैलरीज देंगे। और जो जिस शख्स को वो समझेंगे, जिस चीज़ को वो समझेंगे कि वो उनको फ़ायदा दे रही है, वो उसको रखेंगे, नहीं तो वो उठा के गांड पे लात मार देंगे। सॉरी फॉर दैट वर्ड। खैर, इससे फ़ायदा ये होने जा रहा है कि भाई इसमें मैं आपको बताऊं, एयरपोर्ट के ऊपर इटली की भी कुछ कंपनीज हैं, यानी कि इटली ने भी अपनी ख्वाहिश जाहिर करी है कि भाई आप जो आपका एयरपोर्ट्स हैं वो आप हमें दे दो। तो इटली का मैं नाम इसलिए ले रहा हूँ बेसिकली, नहीं सॉरी, इटली नहीं, इटली या स्पेन, स्पेन या इटली का मैं आपको बता रहा हूँ। मुझे एग्जैक्ट नहीं है, मेरे भी जहन से निकल गया। इटली या स्पेन ने भी ये ख्वाहिश जाहिर करी है कि भाई आप अपने एयरपोर्ट्स का जो काम है वो आप हमें दे दो। तो उसके ऊपर जनाब, अगर इटली या स्पेन, जो इन दोनों में से कोई एक कंट्री है, अगर वो आ जाते हैं तो मैं कहता हूँ वन ऑफ द बेस्ट चॉइस विल बी देम। क्योंकि मैं आज आपको बताऊं कि दुनिया के किसी भी आप एयरपोर्ट्स के ऊपर देखें तो वहाँ पे जो ऑपरेशन सिस्टम को ऑपरेट कर रहे हैं वो इन दो मुल्कों में से कोई एक लोग हैं। अब उनका बेसिकली काम ही यही है कि उन्होंने रात को सोना है, सुबह उठना है और जहाज उड़ाने या उस ऑपरेशन को चलाना है। रात को सोना है, सुबह उठना है और दिन में ये काम करना है। खैर, ये एक बहुत अच्छा स्टेप लिया गया है जिससे मुल्क पाकिस्तान को फ़ायदा होगा, लेकिन ये एकदम से फ़ायदा नहीं हो जाएगा। इसके लिए हमें कम से कम 10 साल वेट करना पड़ेगा। कोई भी चीज़ आती ही नहीं सेट हो जाती। ये एक अच्छा स्टेप है। सबसे ज़्यादा नून लीग का या पीडीएम के खिलाफ मैं ही हूँ, लेकिन इसहाक डार साहब का ये एक बहुत अच्छा स्टेप है कि इसको आउटसोर्स कर दिया। क्योंकि इस टाइम हमारे पास भाईजान सफ़ेद हाथी उसके अंदर भरे हुए थे जो काम कर नहीं रहे थे, घर बैठे तनख्वाहें ले रहे थे। अब हमें देखना ये है क्या ये हुकूमत इस आउटसोर्स स्टेप को आगे कंटिन्यू कर सकेगी, या अगर ये गवर्नमेंट नहीं आती है, दूसरी जो गवर्नमेंट आती है वो इसको कंटिन्यू करेगी या नहीं करेगी। तो देखते हैं। अल्लाह ताला
पाकिस्तान का हामी हो नासिर हो, सब पे अपना रहम फरमाए। मकसद से वीडियो बनाने का भाई यही था कि आउटसोर्स का मतलब सेल आउट कर देना नहीं होता, उसको प्राइवेटाइजेशन करना होता है। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।